खौफ और वहशत की अलामत समझे जाने वाले तीफी बट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इसके साथ साथ उनका खानदानी बैकग्राउंड क्या था? तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट बुनियादी तौर पे एक ताजर थे अकबरी मंडी के। ठीक है। और अकबरी मंडी से ही इनके पॉलिटिकल कैरियर का भी आगाज होता है। ठीक है। जब ये अकबरी मंडी के सदर बन जाते हैं। ठीक है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट फैमिली और इनके बड़े भाई अजहर गुलशन ये अपनी चौधरा के लिए, अपनी अजारादारी के लिए वो एक ऐसी सियासत है जिसका आगाज 1947 से होता है। ठीक है। पाकिस्तान बनने के फौरी बाद? जी, फौरी बाद। पाकिस्तान में दो कौमें थी, एक अमृतसरी कश्मीरी और दूसरे लाहौरी कश्मीरी। ठीक है। इसमें फिर कक्केजई फैमिलीज शामिल हो गई, फिर उसके बाद इसमें जट बरादरान शामिल हो गए और काफ़ी सारी कौमें लाहौर में आबाद हो गई और फिर इनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हो गई। ठीक है। बिल्ला पहलवान, उसे पहलवान इसलिए कहा जाता है कि वो पहलवान खानदान से ताल्लुक रखता। बिल्ला पहलवान भी जद्दी पुश्ती ट्रांसपोर्टर था। ओके। और एक अमीर आदमी था। टीपू ट्रक्का वाले के वालिद? जी, टीपू ट्रक्का वाले के वालिद। ठीक है। बिल्ला ट्रक्का वाला। ये दोनों फैमिलीज जो हैं ये वो मुतमव्वल तिजारती फैमिली और मुतमव्वल घराने थे। जी, मुतमव्वल घराने थे। और अजहर गुलशन जो है उनकी निस्बत में ये गुजारिश कर दूं कि किसी ज़माने में देहात में भी और लाहौर के भी जो इस नौइयत के पुलिस स्टेशंस थे उनके अखराजात उठाने वाले भी यही लोग होते थे। अच्छा, बगैर किसी फायदे के? बगैर किसी फायदे के, अपनी चौधराहट के साहिब हैसियत और चौधराहट के लिए ये सपोर्ट करते थे थानों के मुख्तलिफ अखराजात को। जी, जिसमें गाड़ियों के टायर डलवा देने, रेनोवेशन करवा देनी, फर्नीचर ले देना, एसी लगवा देना। देहात में किसी SHO के क्वार्टर पे भैंस बांध देनी कि दूध की तंगी ना हो, दूध की तंगी ना हो, फिर अनाज की तंगी ना हो। इस नौइयत के मामलात गए वक्तों में हुआ करते थे। अच्छा। जो हमने विटनेस की हैं। तो अजहर गुलशन वो थे कि उस ज़माने में अल्ताफ़ जग्गा एक बहुत बड़ा नाम हुए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। इसी तरह से चौधरी मसूद अजीज़ हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, और बड़े बड़े नाम। इन सब के बड़े करीबी ताल्लुकात थे बग़ैर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के, तारीफ गुलशन फैमिली के साथ भी और बिल्ला फैमिली के साथ भी। ओके। और बिल्ला और तीफी की फैमिली भी आपस में मेलजोल रखती थी? कोई मेलजोल नहीं था, लेकिन दुश्मनी भी नहीं थी। दुश्मनी भी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, अच्छी अस्सलाम वालेकुम थी। साथ अकबरी मंडी है। अच्छा, बिल्ला ट्रकों वाला वो ज़ाहिर ट्रांसपोर्टर थे और उसी अकबरी मंडी के जो ताजिर रहनुमा थे वो ख्वाजा अजहर गुलशन और तीफी थे। एक नॉर्मल सलाम दुआ इनकी होती थी, कोई दुश्मनी नहीं थी उस वक्त। ठीक है। और ये जो तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट फैमिली है, अजहर गुलशन है, ये ऐसे आप कह लें कि ये बहुत ख्वाहिशमंद थे शरीफ फैमिली की नकल करने के। ओके। इनकी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश की तकमील के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो इन्होंने अपने अकबरी मंडी के कारोबार को ट्रांसफ़र किया ब्रांडर्थ रोड पे। ठीक है। चूँकि जो शरीफ बरादरान थे, जो ताजर थे, इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक थे, ये उनके मद्दे मुकाबिल आना चाहते थे, लेकिन बज़ाहिर ये ज़ाहिर करते थे कि हम तो आपके मुरीदैन में से हैं। मतलब साथ हैं आपके। साथ हैं आपके, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम भी इत्तेफाक फाउंड्री के लेवल पे चले जाएं। ठीक है। और उसका पहला स्टेप भी इन्होंने लिया ब्रांडर्थ रोड से, तिजारत का आगाज़ किया, एंड फाइनली इन्होंने शिफ्ट किया उस इलाके से। रहने वाले भी उसी इलाका के थे। ये आ जाते हैं गुलबर्ग की एक विसिनिटी है, पुलिस स्टेशन नसीराबाद के इलाके में। तारीफ गुलशन और अजहर गुलशन साथ साथ साइड बाय साइड दोनों घर बनाते हैं वहाँ पे गुलबर्ग में आके। ठीक है। बाद अजहर गुलशन वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, वो फिर एक अलग से कहानी है। इनका एक भाई जो था वो गार्डन टाउन में रिहाइश इख्तियार कर लेता है, इनके ये अब स्टेप अप करते हैं। ठीक है। स्टेप अप करते हैं, मतलब अच्छे इलाके में रिहाइश रख लेते हैं, पॉश एरिया में। जी, पॉश एरिया में आ जाते हैं ताकि अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए स्टेप आगे चलते जाएं, लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव कर लें। चंगड़ नामी है और उसको मर्डर कर देते हैं टीपू, हनीफा और बाबा। अच्छा। उनके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च हो जाती है। ये यहां से इनकी दुश्मनी का आगाज होता है। अच्छा, वो मर्डर होता है चंगड़, उसके बाद एक FIR आती है जिसमें टीपू का नाम भी आ जाता है। ये टीपू बिल्ला के बेटे थे। जी, टीपू बिल्ला के बेटे, जो बाद में टीपू ट्रक्का वाला के मशहूर हुए। ठीक है। exactly. और उसके बाद हनीफा और बाबा। ये दो लोग कौन थे? जी, हनीफा बाबा दोनों एक मजदूर बाप के मजदूर बेटे थे। अच्छा, कौम के क्या थे ये?
पांडी। अच्छा, मतलब इतने बड़े को कास्ट कुछ नहीं, मतलब ये इंतहाई गरीब लोग थे मतलब शरीफ लोग थे, कोई बदमाश कोई नहीं थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कोई नहीं था। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जो लाहौर शहर है ना जी, अंदरून शहर, वहाँ पे वो जो हाँ, ये एक पहलवानी, छोटी-छोटी हर बात पे लड़ाई। छोटी-छोटी बात पे ये पहलवानी मौजूद थी, हुँ, और इसी पहलवानी की वजह से चंगड़ मर्डर होता है। ठीक है। टीपू उसको मर्डर करवाता है और खुद उसमें शामिल है, नामजद एफआईआर है। ओके। अच्छा, ये मैंने ये भी सुना था कि ये 2 लोग मर्डर करते हैं, हनीफा और बाबा, लेकिन टीपू को नामज़द करवाते हैं ये लोग, ख्वाजा अज़हर गुलशन और तीफ़ी बट, ता जहाँ से दुश्मनी शुरू होती है। नहीं, नहीं, अच्छा, ये इट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, अभी तक तीफ़ी बट जो है, तारीफ गुलशन, इस मामले में एंटर ही नहीं होता। ओके। ये जो चंगड़ मर्डर होता है, ये इलाके में एक ऐसी फिज़ा पैदा हो जाती है कि जो ताजर बिरादरान हैं, वो समझते हैं कि ये नाजायज़ हो गया, ठीक है। ये ज़ुल्म हुआ है, हुँ, ज़्यादती हुई है, और तारीफ गुलशन फैमिली इस पोज़ीशन में थी कि वो मददगार हो सकती थी। हुँ, तारीफ गुलशन को ताजर बिरादरान रिक्वेस्ट करते हैं ज़ाहिर है वो उनके रहनुमा हैं। जी, कि हुँ, आप चंगड़ फैमिली की सपोर्ट करें। ठीक है। तारीफ गुलशन इस सपोर्ट में आगे बढ़ जाते हैं, तीफ़ी बट जो हैं, हुँ, और वो बाकायदा उनको सपोर्ट करते हर हैं, लिहाज से सपोर्ट करते हर हैं। लिहाज से सपोर्ट करते हैं। इस अब यहाँ पे जी, बिल्ला फैमिली और तीफ़ी फैमिली आमने-सामने आ गई, आमने सामने आ गए। क्योंकि इन्होंने उसको सपोर्ट किया जिसका मर्डर हुआ, ठीक अभी है। भी आमने सामने नहीं आए। ओके, अभी तक ये सिर्फ अफ़ाम-ओ-तफ़हीम से मामला चल अफ़ामो रहा है। तफ़हीम से मामला चल रहे हैं। यहाँ पे पुलिस के नेगेटिव किरदार हैं। हुँ, अल्ताफ़ जग्गा जो ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं मुगलपुरा, हुँ, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इस मर्डर केस में। तारीफ़ गुलशन की, बिल्ला की आपस में गुफ्तगू करवाने में, उनकी आपस में मीटिंग करवाने में ये लोग किरदार अदा करते हैं। हुँ, तारीफ़ गुलशन कहता है कि मेरे सुलह हो रही है, ओके, अफ़ामो तफ़हीम से सुलह हो रही है। हुँ, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप हमारे अड्डे पे आएँ। हुँ, बिल्ला की ख़्वाहिश है कि ये मेरे अड्डे पे आएँ। ओके, यहाँ पे हम लोग आपस में बैठ के मामलात को तय कर लेंगे। ताकि ये इम्प्रेशन ना जाए कि मैं चल के गया हूँ, माफ़ी माँगी जी। है। ये है वो टर्निंग पॉइंट। ओके, अना अना दोनों की सामने अना आती है। दोनों की सामने आ जाती है। बिल्ला कहता है मैं क्यों जामा पहलवाना, हुँ, टीफी कहता है मैं ताजर रहनुमा हूँ, मैं क्यों जामा पहलवाना। हुँ, ये है उनका बुनियादी रिफ्ट पैदा होने का। जहाँ से शुरू होता है। इन दोनों के दरमियान, तारीफ गुलशन, तीफी बट और बिल्ला के दरमियान अब हार्ड टॉक होती है। हुँ, तू तड़ाक पे आ जाते हैं। तू तड़ाक पे आ जाते हैं, और वो जो तू तड़ाक है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे के दोनों अंदरूनी तौर पे, दिली तौर पे चौधरा के चक्कर में दुश्मन बन जाते हैं। हुँ, अब वो चंगड़ का मर्डर पीछे रह गया, अब इनकी अना सामने आ गई। ठीक हो गया यहाँ पे कि कौन वड्डा। जी कौन बैठा। और मैं ये समझता हूँ कि जो माड़ा आदमी है ना, हुँ, जो गरीब आदमी है, जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, वो उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। हुँ, वो हनीफा बाबा, हनीफा बाबा जेल में रह जाते हैं। और टीपू को बाहर निकलवा लिया जाता है। बिल्ला टीपू को क्लियर करवा लेता है। ओके, अब हनीफा बाबा के दिल में एक ख़लिश पैदा होती है, कि यार अपने बेटे को बचा लिया। पुत्र ਨੂੰ बचा लिया है, सानू भी पुत्र कहता सी, हमें भी अपना बेटा समझता था, हम अड्डे पे बैठते थे, खिदमत गुजार थे। हुँ, लेकिन यहाँ पे अब तारीफ गुलशन एंट्री मारते हैं एंट्री मारते हैं और बाय कर लेते हैं हनीफा बाबा को। और उनको ये बताते हैं उन पे कि दस्ते देखो वो शफ़क़त अपने बेटे को ले गया है और तुम लोगों को जेल में छोड़ गया है। वो तुम्हारा सगा नहीं है। एग्जैक्टली, और हनीफा बाबा तीफ़ी के साथ मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, दस्ते शफ़क़त हाँ, यहाँ पे आ जाता है। कि तुमने इतनी खिदमत की, देखो उसने क्या किया। ये है जी अब आगाज़। आगाज कत्लो गारत का। हुँ, यहाँ पे बिल्ला ट्रक्का वाला को हनीफा बाबा कत्ल कर देते हैं। और आशीर्वाद होती है तीफ़ी बट की। तारीफ गुलशन की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुँ, लेकिन दोनों फ्री कैन के चूंकि अच्छा पुलिस यहाँ पे ना बड़ा नेगेटिव किरदार अदा करती है। उनके साथ भी और इधर भी। दोनों जानिब ताल्लुकात हैं हुँ, सभी पुलिस अफसरान के। उधर भी मोहब्बत है, हाँ, इधर भी मोहब्बत है।
लेकिन वो कहते ना पुलिस वाला किसी का यार नहीं होता, हाँ। पुलिस वाले दी दुश्मनी भी पैड़ी तो यारी भी पैड़ी। मैंने तो सुना है कई पुलिस वाले मुखबरी किया करते थे बिल्ले के लिए और कभी तीफी के लिए। सर नहीं, मुखबरी नहीं किया करते थे, हाँ। अशीर बात थी, दस्ते शफकत था। ये बदमाश बदमूश कोई नहीं थे सर, इनको बनाया फिर। ये बदमाश भी पुलिस की वजह से बन गए। वो जो पुलिस का एक कल्चर था वो इनको बदमाश बनाने वाला है। ये दुश्मनी शायद कभी भी आगे ना बढ़ती, ये दुश्मनी वहीं अपनी मौत मर जाती अगर पुलिस आज जैसी अगर होती। पुलिस आज जो इस वक्त पुलिस किरदार अदा कर रही है, जो ये जो किरदार पुलिस का है ये शुरू होता है कोई 97 से। जो 97 के बाद पुलिस में एक ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज आता चला गया जिसमें फिर आपके एक बड़े मारूफ एसपी सीआईए हुए हैं, उमर विरक। उमर विरक, ठीक है जी। तो ये वो लोग थे जो चाहते थे कि दुश्मनियों में जो है वो सुलह होनी चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए और फिजा जो है वो अमन की तरफ बढ़नी चाहिए। अच्छा, हनीफा बाबा ने मर्डर कर दिया। ये है जनाब अब वो टर्निंग पॉइंट जहां से इनकी दुश्मनी भड़क उठी। तो उनको टीपू को कैसे पता चला कि उसके वालिद को तीफी ने मरवाया है? सर इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डेरा बदल लिया था। डेरा बदल लिया, वो वहां से अलग हो गए और फिर उसके अलावा शहर का जो मामला है ना जी, हाँ जी। शहर में आप ये समझ लें कि हर घर सीसीटीवी है, हर घर जो है वो खोजी है। इन्फॉर्मर तो होते थे एक दूसरे के। साथ ही तो बैठे हुए, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, एक ही जगह है, वहीं थड़े पे बैठते हैं, वहीं चाय पीते हैं, वही लस्सी की दुकानें। तो हनीफा बाबा को जेल से रिहा फिर तीफी ने करवाया, उनकी सपोर्ट बिल्ले ने करवाया। अच्छा, बिल्ले ने करवाया। जब तक वो जेल में रहे तीफी ने पता नहीं लगने दिया ना उन्होंने कि ये तीफी के साथ मिले। वो जब जेल से बाहर आ जाते हैं ना जी, तो उनके दिल में वो बड़ा रंज था कि अपने बेटे को पहले आजाद कराया, कि उसको आजाद करा लिया, जबकि हमने तो किया टीपू के कहने पे सारा कुछ। मास्टरमाइंड टीपू है, करवाने वाला टीपू है, उसके लिए हम लोग ख्वार हो गए। समझ रहे ना जी। ऑल दो बिल्ला उनको पूरे ढोल ढमके के साथ रिहा करवा के लाया, ओके, लेकिन वो खलिश। और फिर जब वो कहते हैं ना रुपया सब दा पनवैया, तो तारीफ गुलशन जब इनको बाय करता है, माड़े बंदे को, माड़ा बंदा बहुत जल्दी बिक जाता है। पैसे की चमक उसे फिर जरूरियात जिंदगी जो है ना सर, वो मजबूर कर देती हैं कि ठीक है कहीं से आ रहा है तो आने दो। बिल्कुल सही।